मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष देवगुरु बृहस्पति के महादशा और उसमें सभी ग्रहों के अंतरदशा के फल को लेकर के। बुध की महादशा तक मैं आपको बता चुका हूं और आज हम देवगुरु बृहस्पति की महादशा पे चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है और वो चाहे कुंडली के 6, 8 और 12 भावों में क्यों न बैठे, वो शुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो धन के कारक, संतान के कारक, स्त्री की कुंडली में उसके पति के कारक, भाग्य के कारक, धर्म के कारक और आय के कारक हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति को कुंडली में अत्यंत ही कारक भाव से जोड़कर और हमारे ऋषि मुनि ने रखा है। ये कई प्रकार से मनुष्य के जीवन में समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की महादशा आपको देखनी पड़ेगी कि कौन से लग्न में है। यदि देवगुरु बृहस्पति कारक लग्न में है तब तो अच्छा फल देंगे ही देंगे, लेकिन यदि इनके अकारक लग्नों में भी देवगुरु बृहस्पति हैं और उनका प्लेसमेंट यदि उन अच्छे भाव में बैठे हैं तब भी जातक को निसंदेह अच्छा फल ही देते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि आपके कुंडली में स्वराशिगत बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, डिग्री वाइज अच्छे बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव में जो है वो कर्क राशि आती है तो वहां वो उच्च के माने जाते हैं। तो इन सारे भाव में बैठ करके वो पंचम में, भाग्य में, द्वितीय में, सप्तम में तो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन यदि वो अकेले इन भाव में बैठ जाए तो उस भाव का लगते हैं नाश करने। क्यों? क्योंकि तब कारको भाव नाशाय, ये सूत्र वहां पे लागू हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की महादशा में जातक को क्या प्राप्त होता है? तो देवगुरु बृहस्पति की दशा में जातक को जो है राजा से सम्मान, मित्रों और रत्नों का लाभ, शत्रु विजय, आरोग्य, शारीरिक बल, अनेक सुखों का लाभ, सभी मनोरथ जो है जातक के सिद्ध हो जाते हैं। इस दशा में जातक के सारे कार्य जातक का आसानी से संपन्न हो जाता है। अब ये तो एक बृहस्पति की दशा में क्या होता है वो बताया गया। अब मैं आपको बताऊं कि देवगुरु बृहस्पति के अंतर दशा में जब भी किसी ग्रह की दशा शुरू होती है, महादशा, तो सबसे पहले उस ग्रह की महादशा में उसी ग्रह का अंतर चलता है। देवगुरु बृहस्पति की महादशा में देवगुरु बृहस्पति का अंतर बहुत श्रेष्ठ तो नहीं बताया गया है। किसी भी ग्रह की महादशा में उसके अंतर दशा अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन यदि बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, उच्च होके बैठे हैं, क्योंकि लग्न में वो क्या है दिग्बली हो जाते हैं, उच्च के बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो बृहस्पति की महादशा जातक के लिए अच्छी होती है। तो बृहस्पति की महादशा में जातक को जो है वो सभी वर्ग के लोगों से धन प्राप्त, अनेक प्रकार के लाभ, धन की उन्नति, पुत्र और स्त्री की प्राप्ति तथा धन का लाभ भी जातक को इस महादशा में होता है। जातक हर प्रकार से समृद्ध होता है। लेकिन वही देवगुरु बृहस्पति जो है पापक्रांत होकर बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति डिग्री वाइज यदि कम बैठे हैं, पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं, कुंडली के 6, 8, 12 में बैठे हैं, मैंने आपको बताया कि 6, 8, 12 में भी खराब फल नहीं देते हैं, बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है, लेकिन फिर भी प्रभाव में थोड़ी बहुत कमी लेके आते हैं। और थोड़ा देवगुरु बृहस्पति जो है वो पेट के कारक है, पेट में हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के कारक हैं। तो यदि पीड़ित हैं तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे, पाचन की गंभीर समस्या देंगे, आपको उदर जन्य रोग देंगे। और देवगुरु बृहस्पति यदि राहु इत्यादि ग्रहों से यदि पीड़ित हैं तो जातक को लीवर में कैंसर या आंतों में कैंसर की समस्या भी देवगुरु बृहस्पति खराब हो तभी होता है। जातक का कोलेस्ट्रॉल भी गड़बड़ हो जाता है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। अब वही देवगुरु बृहस्पति यदि देवगुरु के महादशा में यदि शनि का अंतर आ जाए तो जातक जो है वो लगता है मद्यपान करने लगता है, वेश्यागमन करने लगता है, धन, धर्म, वस्त्र, सुख से जातक हीन हो जाता है। हालांकि बृहस्पति शनि से जो है वो समभावस्थ है,
तो क्या शनि से अंतरदशा में देवगुरु बृहस्पति के महादशा में और शनि के अंतर में क्या जातकों को इन्हीं फलों की प्राप्ति होगी? ये तो एक सामान्य मत है, लेकिन यदि शनि स्वराशिगत बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, कुंडली के कारक भाव में, जैसे ये तीसरे में, छठे में और दसम में, 11 में ये कारक हो जाते हैं, तो ये अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन एक बात आज आपको मैं और बता दूं कि बृहस्पति से यदि शनि, माने बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से शनि यदि 6, 8 और 12 का संबंध बना ले, यानी कि मान लीजिए कुंडली में जहां पे बृहस्पति बैठे हैं वहां से जोड़ने पर यदि शनि छठे भाव में बैठे हो, 8वें और 12वें में बैठे हो, तो ये जातकों को लगते हैं खराब फल प्रदान करने, तब जातक इन कर्मों में लिप्त हो जाता है। नहीं तो यदि वो अच्छे भाव में बैठे हैं तो जातक को अच्छा फल ही मिलेगा। अब वहीं यदि गुरु में बुध का अंतर आ जाए तो शारीरिक स्वस्थता, गुरु व देवता का सम्मान करता है जातक, सत्कर्मी होता है, मित्रों से लाभ होता है और धन की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है बुध से किसी प्रकार का शत्रुता नहीं रखते हैं, लेकिन बुध जो है वो गुरु से शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति बुध से शत्रुता नहीं रखते हैं। अतः देवगुरु की महादशा में बुध का अंतर जातक को श्रेष्ठ लाभ दिलाने वाला हो जाता है। जातक को व्यापार में लाभ होता है, जातक की वाणी प्रखर हो जाती है, क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक है। जातक धर्म के कार्यों में लिप्त हो जाता है और अपनी वाणी से ही जग को जीत लेता है। जब किसी व्यापार करने वाले व्यक्ति का यदि या सामान्य भी किसी व्यक्ति का यदि वाणी अच्छा हो जाए और मधुर वचन बोले तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है जातक का। तो अब यहीं पे यदि बृहस्पति से बुध 6, 8, 12 के संबंध में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, पापक्रांत होकर बैठे हैं, तो वो बिल्कुल इसके विपरीत फल प्रदान करेंगे। जातकों को व्यापार में नुकसान होगा, जातक अपनी वाणी से सारे काम खराब कर लेगा। बुध हमारे चर्म, हमारी स्किन के कारक है, तो जातक को चर्म रोग से जूझना पड़ेगा, इत्यादि समस्या जातकों को परेशान करेगी। तो आपको ये देख लेना है कि कहीं बुध बृहस्पति जहां बैठे वहां से 6, 8, 12 का संबंध तो नहीं बना रहे हैं। यदि बना रहे हैं जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो ये दशा और अंतरदशा जातक के लिए श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। अब वहीं यदि गुरु में केतु का अंतर आ जाए तो पुत्र और भाइयों को चोट चपेट लगना, स्थान भ्रष्ट, इधर उधर घूमने वाला, मन अस्थिर रहता है, जातक का चित्त भ्रमित रहता है, जातक को नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बृहस्पति, हालांकि बृहस्पति जो है वो केतु के साथ यदि 6, 8, 12 का संबंध बनाए तब इस प्रकार के कष्टों का सामना करता है, लेकिन वही यदि 9, 5 का संबंध बनाए, यदि तीसरे और 11 का संबंध बनाए तो जातक को श्रेष्ठ फल देंगे, तो जातक को लाभ होगा, जातक शत्रु को विजय प्राप्त करेगा, हर प्रकार जातक को धन का लाभ होगा। तो यदि वो इनके इस प्रकार से यदि 6, 8, 12 इत्यादि बैठे हैं या यदि पीड़ित होकर बैठे हैं तब जातकों को कहीं ना कहीं समस्या देंगे। नीच राशि में बैठे हैं तब समस्या देंगे, नहीं तो किसी भी ग्रह में किसी भी ग्रह की महादशा खराब नहीं होती है। बस उसके प्लेसमेंट पे आपको ध्यान देना है कि वो किस प्रकार के भाव में बैठे हैं और कहीं उस ग्रह से 6, 8, 12 का संबंध नहीं बना है, तब जाके वो खराब फल देंगे, नहीं तो लगभग ठीक ही फल प्रदान करेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। वहीं यदि गुरु से शुक्र का अंतर आ जाए तो शत्रु है, पारिवारिक कष्ट, स्त्री पीड़ा, धन हानि, मानसिक चिंता, ससुराल पक्ष से जातक का संबंध खराब हो जाता है। लेकिन ये कब होगा? तो जब शुक्र जो है वो कुंडली में बृहस्पति से 6, 8, 12 का संबंध बना के बैठे या पाप पीड़ित होकर बैठे, पाप प्रभाव में आ जाए, तब ये फल प्राप्त होता है। नहीं तो जातक को भूमि वाहन का सुख प्राप्त होता है, नाना प्रकार के ऐश्वर्य, स्त्री धन लाभ होता है यदि अच्छे भाव में बैठे हैं। तो गुरु में शुक्र का अंतर श्रेष्ठ होता है, लेकिन शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर श्रेष्ठ नहीं होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। गुरु में शुक्र का यदि अंतर है और दोनों का संबंध यदि 9, 5 या तृतीय एकादश का है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। दशम चतुर्थ का हो, 10वें चौथे का, तब भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। आपको प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। लेकिन यदि किसी प्रकार से पीड़ित है तो जातक को बहुत प्रकार के समस्याओं का, कई बार तो स्त्री की वजह से जातक को जेल भी जाना पड़ता है, जातक के मान सम्मान की हानि हो जाती है यदि शुक्र पीड़ित है उस अवस्था में। तो आपको प्लेसमेंट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वहीं यदि गुरु में सूर्य का अंतर आए तो तेज प्रताप, साहस की वृद्धि, अनेक सुख, सरकारी नौकरी, उच्च पद,
शत्रु विजय और राज्य से सम्मान, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और जो सूर्य हैं वो नैसर्गिक मित्र हैं। तो इनमें वो जातक या वो बच्चे जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये दशा यदि आ जाए और उसमें सूर्य का अंतर आ जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ होता है नौकरी प्राप्त करने के लिए। इसमें जातक सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। जातक रुके हुए सरकारी काम यदि किसी प्रकार के, मान लीजिए पेंशन में समस्या आ रही है या किसी प्रकार के सरकारी कार्रवाई में फंसे हैं, तो वहां से आप मुक्त हो जाइएगा। लेकिन वही यदि सूर्य यदि बृहस्पति से 6, 8, 12 के संबंध बनाएंगे तो जातक को परेशानी, राज्य कष्ट होगा, राज्य पक्ष से दंड मिल सकता है जातक को, जातक के सरकारी कामों में अड़चन आएगी। सूर्य पिता के कारक है, पिता को समस्या होगी, रीढ़ के हड्डियों में समस्या होगी, माथे में, आधा सर में आपको दर्द रहना, सिर में दर्द की समस्या बनना, नेत्र रोग से पीड़ित हो जाना। यदि सूर्य खराब है तो ये समस्या आपको देंगे, नहीं तो ये आपको अच्छा ही फल देंगे। आपको बस प्लेसमेंट पे ध्यान रखना है, ये बार बार मैं कहता हूं। वहीं यदि गुरु में चंद्र का अंतर आए तो राज्य पक्ष से सम्मान की प्राप्ति, धन उन्नति, सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति, अनेक स्त्रियों के साथ जातक के संबंध होते हैं और जातक को उन स्त्रियों से लाभ भी होता है। हर प्रकार के जातक सुख भोगता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है, क्षमा कीजिए, बृहस्पति और चंद्रमा जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। लेकिन आपको पक्ष बल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा पक्ष बल के हिसाब से शुभ और अशुभ होते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि बृहस्पति से वो अच्छे भाव में बैठे हैं तो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन बृहस्पति यदि वो 6, 8, 12 का संबंध बना के बैठे, यदि पापक पीड़ित हो जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ के 20 दोष बना ले, तब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इन सारी चीजों के विपरीत आपका मन अंदर से परेशान रहेगा, आपका मन अंदर से स्थिर नहीं रहेगा, दुखी रहेगा मन आपका। आप किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्याओं से परेशान होते रहेंगे, माता को कष्ट होगा, आपके शीतजन्य रोग, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होता जातक को शीतजन्य रोग होता है, शरीर जुकाम की समस्या होती है। तो ये सब आपको, कफ कोल्ड की समस्या आपको बहुत ज्यादा देंगे। तो आपको देख लेना है कि किस प्रकार से बैठे हैं, कहीं 6, 8, 12 का संबंध में तो नहीं बैठे हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहीं यदि गुरु से मंगल का अंतर आए तो शत्रुओं पर विजय, साहस की वृद्धि, धन, कीर्ति, स्वास्थ्य, यश और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये दोनों नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं। और इसमें जातक को गुरु में मंगल का अंतर आ जाए तो जातक सेना पुलिस में जाने की तैयारी करता है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है और सेना पुलिस में जाना चाहता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे एक पारिजात योग, जब बृहस्पति और मंगल बैठे तो पारिजात योग बनाते हैं, ये जातक को सेना पुलिस इत्यादि में लेके जाते हैं, तो ये बड़ा ही सुंदर योग है। लेकिन वही यदि मंगल पीड़ित हो, मंगल पापक क्रांत हो, 6, 8, 12 का संबंध बनाए तो जातक को जातक की सर्जरी होती है, जातक को चोट चपेट लगते हैं, जातक की दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना बनती है, जातक को फोड़े फुंसी इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है प्लेसमेंट को ध्यान रखना है। प्लेसमेंट को ध्यान रख के यदि आप प्रेडिक्शन करेंगे तो एक भी प्रेडिक्शन आपका खराब नहीं जाएगा। वहीं यदि गुरु में राहु का अंतर हो तो रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, कलह, गलत संगति, भाई बंधुओं के से अनबन होना, जातक की संगति गड़बड़ हो जाएगी, जातक गलत संगति में पड़ के अपना नुकसान कर लेगा, क्योंकि गुरु और राहु के योग से जो है वो क्या होता है, तो गुरु चंडाल योग बनता है। तो ये यदि गुरु से राहु 6, 8, 12 का संबंध बना ले तो जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गुरु राहु यदि पीड़ित हो तो शनि के साथ बैठ के श्रापित दोष इत्यादि बनाए, तब भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु में राहु का अंतर उसके प्लेसमेंट के हिसाब से फल देगा। वहीं यदि नवम पंचम का संबंध है, तृतीय एकादश का संबंध है तो बड़ा ही श्रेष्ठ फल देगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक जातक को सूर्य की महादशा में और राहु के अंतरदशा में उसको श्रेष्ठ फल मिला, बहुत दिन से प्रयत्नशील था और उसके काम नहीं बने थे, लेकिन उसके काम इन्हीं दशाओं में बने। तो किसी भी ग्रह में किसी भी ग्रह का अंतर खराब नहीं होता है, बस आपको प्लेसमेंट देखने की आवश्यकता है कि वो किस भाव में बैठे। यदि अच्छे भाव में बैठे तो अच्छा फल प्रदान करेंगे जातक को। बृहस्पति की महादशा जातक को हर प्रकार से कहीं ना कहीं शुभ फल ही देती है, शुभ फल देने वाला होता है। मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा है कि बृहस्पति यदि
6, 8, 12 में बैठे हैं तब भी जातक को अच्छा फल प्रदान करते हैं। जातक की शिक्षा इत्यादि होती है। हाँ, उनके कारकत्व में कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी देते हैं, जैसे संतान इत्यादि कारक है तो थोड़ी परेशानी देंगे, लेकिन फिर भी वो बैठ के वहां पे अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब किसी ग्रह की महादशा में मान लीजिए कोई योग कारक दशा में जातक का जन्म होता है और उसी योग कारक ग्रह की महादशा में उस जातक की मृत्यु हो जाए यदि उस बच्चे की, तब आप क्या कहेंगे? इस विषय पे एक वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष आऊंगा, तो अगला वाला वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पे एक छोटे बच्चे का जो मात्र 1 महीना भी उसकी आयु नहीं थी और 1 महीना के अंदर अंदर ही जन्म लेते हैं उसकी मृत्यु हो गई, ये कुंडली मैं आपके समक्ष अगली बार अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो अगला वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि उसी में ग्रहों की दशाओं का कितना जीवन में प्रभाव पड़ता है मैं स्पष्ट करके आपको बताऊंगा। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और इस दशा के संबंध में किसी प्रकार की यदि आपको समस्या है, यदि समझ में नहीं आया आपको, कमेंट में पूछिएगा, निसंदेह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो यकीन है बृहस्पति की महादशा और उसमें सभी ग्रहों के अंतर का आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।